प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास की हमने आदिकाल की सारी क्लासेस कर ली थी। तो आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य में आदिकाल की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को। तो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पहली है, छाड़ू छाड़ू माया मोह विषम दुहेली। किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है शबरपा की। इस पंक्ति का अर्थ थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इससे क्या होता है, हमें याद करने में ये इजी हो जाती हैं। तो इस पंक्ति में जो है शबरपा कहते हैं कि माया और मोह को छोड़ दो, क्योंकि यह बहुत ही विषम जो शब्द है, इसका मतलब यहाँ पे कठिन लिया गया है। यह बहुत ही कठिन और दुख देने वाली है। ये संसार के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए ये शबरपा जो है उपदेश या कहें संदेश इन पंक्तियों में दे रहे हैं। दूसरी हमारी पंक्ति यहाँ देखते हैं हम, भोगिया सुते अजहू न जागे, भोग नहीं रे रोग अभागे। ये पंक्ति किसकी है? पंक्ति है गोरखनाथ की। पंक्ति क्या कहना चाह रही है? इन पंक्तियों में गोरखनाथ जो है मतलब एक तरीके से चेतावनी देते हुए कह रहे हैं, जो व्यक्ति केवल इंद्रिय सुखों या फिर कहें मतलब भोग विलास में डूबा हुआ है, सोया हुआ है, जिसे तुम मतलब खुद हम सुख समझ रहे हैं, वो वास्तव में सुख नहीं है। वो एक रोग है जो तुम्हें धीरे धीरे विनाश की ओर या समाप्ति की ओर ले जा रहा है। आगे देखते हैं, पंक्ति है, यह संसार कुबूदी का खेल, जब लगे जीवे तब लगे चेत। पंक्ति किसकी है? पंक्ति है गोरखनाथ की। पंक्तियों में गोरखनाथ जी क्या कहना चाह रहे हैं? तो गोरखनाथ जी जो है समझाते हुए कहते हैं कि ये संसार बुरी बुद्धि या फिर कहें अज्ञानता का जो खेल है। जब तक मनुष्य जीवित है उसे सचेत रहना चाहिए, यानी सावधान रहना चाहिए, और ईश्वर या फिर कहें मतलब योग साधना में मन लगाना चाहिए, ताकि वो इस खेल से बाहर निकल सके। आगे देखते हैं, नंबर 4 है, भला हुआ जो मारिया बहिनी हमारा कंतु। पंक्तियां किसकी है? पंक्तियां हैं हेमचंद्र की। चंद्र का वास्तविक नाम जो है चंगदेव था। तो इन पंक्तियों को हम समझते हैं। तो पंक्ति में एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, ये एक दोहा है, दोहा भी कह सकते हैं। पहले दोहा कहा जाता था, या कहें एक दोहा है। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, ए बहन, अच्छा हुआ जो मेरा कंतु मतलब यानी मेरा पति युद्ध में मारा गया। यदि वह हार कर या पीठ दिखाकर घर लौट आता तो मैं अपने सखियों के सामने लज्जित हो जाती, मतलब शर्म से पानी पानी हो जाती। ये पंक्ति जो है उस समय की स्त्रियों की वीरतापूर्ण सोच को या फिर कहें उस समय के वीरतापूर्ण समाज को जो है दर्शाती है। आगे चलते हैं। अगली है, काया तरुवर पंच बिडाल। ये पंक्ति किसकी है? पंक्ति है लुईपा की। इन पंक्ति पे लुईपा क्या कहना चाह रहे हैं? तो उनका अर्थ है जो पंच बिडाल, जो ये कह रहे हैं पंच बिडाल का से उन्होंने अर्थ लिया है 5 इंद्रियों से, जिनमें हमारी आ जाएगी आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये मतलब ऐसी इंद्रियां हैं जो साधना में बाधा डालती है, ऐसा ये कह रहे हैं लुईपा। तो ये कह रहे हैं कि शरीर रूपी वृक्ष पर चंचल इंद्रियां बैठी हैं जो मन को स्थिर नहीं होने देती। अगली देखेंगे, ससुरी नींद गैल बहुड़ी जागए। पंक्तियां किसकी है? पंक्तियां हैं कुक्कुरिपा की। तो अब ये देखते हैं कुक्कुरिपा क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो इनकी पंक्तियां हैं ये उलटबाशी शैलियों में है। ये पंक्ति इनका जो है गहरा अर्थ होता है। तो ये कहना चाहते हैं कि बुद्धि या चेतन मतलब इसमें जो है अविद्या,
जो सास जो कहा गया ससुरी वो सो गई है, और बुद्धि या चेतना, या फिर उसे मतलब बहू का नाम दिया गया है। अविद्या को सास का और बुद्धि या चेतना को बहू का। ये संकेतों के माध्यम से बोलते थे ना उलट बासी शैली में। तो बहू जाग गई है। इनका मतलब क्या है कहने का, साधना की अवस्था में जब माया सो जाती है तब आत्मा जागृत होती है। आगे हम देखते हैं 7 नंबर, घर वह खज्जती सहजे रज्जड़ किज्जई राऊ विराय। पंक्ति किसकी है? पंक्ति है सरहपा की। तो सरहपा इनमें क्या कहना चाहते हैं? तो सरहपा इनमें जो है सहज मार्ग पर बल देते हुए कहते हैं कि घर में रहते हुए ही सहज अवस्था में आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए संसार को छोड़ने या विशेष वेशभूषा की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे वो संकेत कर रहे हैं कि जैसे साधु संत होते हैं तो वो कहते हैं हिमालय पे जाके तपस्या करनी पड़ेगी तभी जो है आनंद की या परमानंद की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं नहीं, घर में रहकर भी या संसार को छोड़े बिना भी ये आनंद की या परमानंद की कहें प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए किसी विशेष वेशभूषा की भी जरूरत नहीं है या संसार को छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं षड भाषा पुराण च कुरान कथित मया। तो भाषा के संबंध में ये पंक्ति कही गई है। तो ये पूछ रहे हैं पंक्ति किसकी है? पंक्ति है चंद बरदाई जी की। तो ये पंक्ति में क्या कहना चाह रहे हैं? चंद बरदाई जी कहते हैं कि उन्होंने 6 भाषाओं और पुराणों और कुरान तक का अध्ययन किया है या उनका ज्ञान प्राप्त किया है, और उन सब का सार उन्होंने अपने काव्य में पिरोया है। यह पंक्ति जो है उनकी बहुज्ञता को दर्शाती है, मतलब कि उन्हें काफ़ी चीज़ों का ज्ञान है। ये पंक्तियाँ उन चीज़ों को दर्शाती है। आगे देखते हैं, अगली हमारी पंक्ति है पंडित सयल सत्य बखाणई देहि रुद्ध वसंत न जानई अमनागमन न तैन विखंडीय तैवी नीलज्जई भणई हऊँ पंडिय। पंक्ति किसकी है? पंक्ति है सरहपा की। तो इसमें सरहपा कहना चाह रहे हैं कि पंडित सभी शास्त्रों की व्याख्या तो करते हैं लेकिन उनके अपने शरीर में ही बुद्ध या ज्ञान निवास करता है, ये बात वो नहीं जानते, ये बात वो भूल जाते हैं। वे केवल किताबी ज्ञान में उलझे रहते हैं और असल सत्य से दूर रहते हैं। कौन? पंडित। वो मतलब किताबें पोथी पढ़ लेते हैं, वो शास्त्रों की व्याख्या ही कर देते हैं, वो ये नहीं जानते कि खुद के मतलब हमारे अंदर ही भगवान निवास करते हैं। आगे चलते हैं, अगली है जही मन पवन न संचरई रवि शशि नाही परवेश तही वट चित्त विसाम करूं सरेह कहिए उवेश। पंक्ति किसकी है? पंक्ति है सरहपा की। तो ये इन पंक्तियों में सरहपा कहना चाह रहे हैं कि जहां मन और प्राण वायु का संचार नहीं होता, जहां सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, वहां अपने चित्त को विश्राम दो, यानी मन को। सरहपा यहाँ पे जो है समाधि और सहज अवस्था की बात करें, मतलब जब परम अवस्था यानी शून्य की अवस्था में जो है पहुंच जाते हैं। आगे चलते हैं, पंक्तियां हैं आगम वे पुराणे ही पणीयमाण वहंती पक्क सिरीफले अली है जिमी बाहेरिय भ्रमंती। पंक्तियां किसकी है? पंक्ति है कण्हपा की। तो इन पंक्तियों में कण्हपा क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं वेदों और पुराणों का ज्ञान केवल भार ढोने जैसा ही होता है। जिस तरह पका हुआ बेल का फल बाहर से तो सुंदर दिखता है लेकिन उसके भीतर का स्वाद केवल भंवरा ही जानता है, वैसे ही अज्ञानी लोग केवल बाहरी ग्रंथों में भटकते रहते हैं, उन्हें आंतरिक आनंद या कहें परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती।
अगला है जिमी लोण विलिज्जई पाणियहि तिम घरिणी लयचित समरस जाई तखणे जय पुणीते सम नित्य। पंक्तियां किसकी है? पंक्तियां हैं कण्हपा की। इनमें कण्हपा क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं जैसे नमक पानी में मिलकर एक हो जाता है। ये लोन जो है यहाँ पे नमक इसे कहा गया है। तो जैसे नमक पानी में मिलकर एक हो जाता है, वो अलग नहीं हो सकता, उसे अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही साधक का चित्त जब शून्यता में विलीन हो जाता है तो वह समरस हो जाता है। तो वैसे ही वो भी अलग नहीं किया जा सकता। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।